तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने तुम्हें बताया था कि कोई भी ग्रुप या एटम हमारे किसी भी एक कार्बन एटम के साथ जो जुड़ा हो, उसमें क्या होता है, उसको रिप्लेस करके कोई दूसरा एटम या ग्रुप हमारा अटैच हो जाता है। ठीक है, जो मैकेनिज्म होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जनरली ये जो है इनिशिएट होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल या फ्री रेडिकल से इनिशिएट होता है। उसी के फ्री रेडिकल के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें उसका मैकेनिज्म समझना होगा कि कैसे ये एक्चुअली होता है। ठीक है, इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया है CH4 प्लस क्लोरीन। ठीक है, उसमें हमने यूवी और ये लाइट, इसमें क्या होगा, इसमें हमारा CH3Cl प्लस HCl। तो जैसे तुम देख सकते हो कि एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके क्लोरीन मॉलिक्यूल अटैच हो गया और यहाँ पे HCl हमारा बन गया। तो ये कैसे होता है, इसी को समझने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं, एक इनिशिएशन स्टेप, प्रोपोगेशन स्टेप, एक होता है हमारा टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप मैं दिखाऊंगी लास्ट में। सबसे पहले इनिशिएशन स्टेप में बता देती हूँ क्या होता है कि इसमें क्या होता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल अंडरगोज अ होमोलिटिक फिजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ यूवी लाइट टू गिव यू अ क्लोरीन फ्री रेडिकल। कैसे होगा, जैसे हमारा क्लोरीन Cl2 होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Cl, ये जाएगा यूवी लाइट के प्रेजेंस में, क्लोरीन रेडिकल प्लस क्लोरीन रेडिकल बनेगा। ठीक है, ये तुम्हारा एक हो गया। इसमें फिर प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होगा, प्रोपोगेशन स्टेप में बोला है कि क्लोरीन एटम अटैक्स द मीथेन मॉलिक्यूल टू गिव द मिथाइल फ्री रेडिकल एंड अ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड या हाइड्रोजन क्लोराइड जो भी होता है, जनरली वो हमारा HCl होता है, तो वो भी हमारा बनता है। कैसे, तो हमने यहाँ पे CH4 लिखा प्लस हमने अपना एक क्लोरीन एटम लिखा। ठीक है, क्लोरीन एटम इन द फॉर्म रेडिकल के फॉर्म में। फिर इसमें हमारा क्या हो जाएगा, एक CH3 रेडिकल जनरेट हो जाएगा प्लस हमारा HCl बन जाएगा। ठीक, ये हमारा प्रोपोगेशन स्टेप था। अब मैं तुम्हें बताऊंगी टर्मिनेशन स्टेप। बिफोर गोइंग इनटू द टर्मिनेशन स्टेप, हमने पहले बताया था कि प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होगा कि क्लोरीन रेडिकल जो है CH4 के साथ अटैक करेगा तो हमारे CH3 रेडिकल और HCl बनेगा। वैसे ही जो ये हमारा मिथाइल रेडिकल है वो क्लोरीन एटम के साथ कंबाइन करके हमारा CH3Cl और क्लोरीन रेडिकल हमारा जनरेट कर देता है। टर्मिनेशन में क्या होता है, जितने भी हमारे फ्री रेडिकल्स बने हैं उनको कंबाइन करके एक स्टेबल मॉलिक्यूल हमारा जनरेट होता है। जैसे क्लोरीन, जैसे बताते हैं क्लोरीन, ठीक है, ये क्या बनाएगा, हमारा क्लोरीन का एटम बना लेगा मॉलिक्यूल। फिर तुम्हारा CH3 हो गया, एक CH3 का रेडिकल, एक क्लोरीन का रेडिकल, इसमें CH3Cl बन गया। ठीक है, और एक CH3 रेडिकल का तुम कॉम्बिनेशन कर लो, इसमें तुम्हारा ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसको कंबाइन करने के बाद तुम्हारा इस तरीके से बन जाता है। जैसे हमने बोला कि हमारे रिएक्शन में CH3Cl बनेगा, तो वो कैसे बन रहा है, इस फ्री रेडिकल के कॉम्बिनेशन से। और हमें पता होना चाहिए कि जो भी जितने भी हमारे फ्री रेडिकल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो क्या होता है कि जो भी अगर हमारा रेडिकल बना हुआ होता है फ्री रेडिकल, तो वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर हमारा मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली जो भी हमारा सब्स्टिट्यूट होता है उसमें हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, तब जाके हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। बहुत बेसिक से कॉमन एग्जांपल है हमारा बेंजीन का। ठीक है, बेंजीन को हम अटैक करेंगे Br2 के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ अ लुईस एसिड वी आर टेकिंग ओवर हियर Br3 और यहाँ पे हमारा बेंजीन का ब्रोमिनेशन हो जाएगा। अब ये चीज़ हमारी कैसी होगी, उसके 3 स्टेप्स में हमारी 2 से 3 स्टेप में हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो उसके मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, तो इसमें कैसे होगा, हमारा ब्रोमीन था, ब्रोमीन का जो है हमारा हेटेरोलाइटिक फिजन होगा। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, FbR3 के प्रेजेंस में ये बॉन्ड क्लीव करेगा और इसके साथ एक अटैच हो जाएगा ब्रोमीन। तो यहाँ पे हमारे ब्रोमीन का इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और हमारा यहाँ पे Fb4- बनेगा। ठीक है, एनाइंस बन गए, ये जो है हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अब इलेक्ट्रोफाइल जो है हमारा अटैक करेगा बेंजीन को, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू बेंजीन। ठीक, अब ये होगा, अब हमारा देखो कैसे कैसे हो रहा है, ये हमारा बेंजीन है, हमारे डबल बॉन्ड से शो कर लो, ये फिर हमारा ये है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें अटैक करेगा, ऑब्वियसली ये डेफिशिएंट है। अब यहाँ पे हमारा ऐसे बनेगा, अब ये शो करेगा तुम्हें रेजोनेंस हाइब्रिड कॉन्जुगेशन। और हमें पता है जो रेजोनेंस हाइब्रिड कॉन्जुगेशन शो करता है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप हमारा है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन ऑफ व्हाट, ऑफ अ प्रोटॉन।
जो हमारा H दिख रहा है उस बेंजीन में उसका होगा। ठीक है, कैसे होगा? जो हमारा बना था वो एनायन वाला कंपाउंड, जब हमने फ्री इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया था। ठीक है, वो क्या करेगा? बेसिकली यहाँ से एक H ले लेगा और फाइनली हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा, एक HBr बन जाएगा और एक FbR3। जो हमारा लोएस्ट एसिड है वो फिर से रीजनरेट हो जाता है और हमारा फाइनल रिजल्ट ही बन जाता है, HBr एज अ बाय प्रोडक्ट हमारा बनता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो हमारा थर्ड रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन बोल सकते हैं, इसमें दो टाइप के होते हैं, SN2 और SN1 रिएक्शन के बारे में होता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाम हमें खुद ही कह रहा है कि जो हमारा सबस्ट्रेट होता है उसको बेसिकली एक हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो जो SN मैंने लिखा है, S का मतलब होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन, N का होता है न्यूक्लियोफिलिक, और 2 और या फिर जो 1 लिखा हुआ होता है SN2 SN1 में, वो हमारा ऑर्डर बताता है। तो SN2 रिएक्शन कैसा होता है? ये बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ये डिपेंड करता है बोथ द सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल में। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और ये सिंगल स्टेप में होता है, मतलब साइमल्टेनियसली हमारा कोई ग्रुप एटम अटैक करेगा और हमारा जो एलिमिनेट होगा वो निकल जाएगा साइमल्टेनियसली। तो इसको हमने बोला है कि सिंगल स्टेप। तो यहाँ पे जैसे मैंने मिथाइल ब्रोमाइड का एग्जांपल लिया है, तो इसमें क्या होता है? बेसिकली जो हमारा हाइड्रोक्साइड आयन है वो बेसिकली बैक साइड ऑफ द कार्बन एटम से अटैक करता है। क्यों करता है? क्योंकि ब्रोमीन खुद एक इलेक्ट्रॉन रिच एटम है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच आगे से करेगा तो वहाँ पे रिपल हो जाएगा। होता है ना, लाइक वाले रिपल करते हैं, तो उस तरीके से होता है, इसलिए वो बैक साइड से अटैक करता है। देन इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट काइंड ऑफ दिस, जहाँ पे पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा कार्बन और ब्रोमीन का, कार्बन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन का। इसमें क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट में कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है हाइड्रोक्साइड आयन के, वो धीरे धीरे क्या करेंगे? बॉन्ड बनाना शुरू कर देंगे हमारे कार्बन एटम के साथ, और जो ब्रोमीन एटम है वो धीरे धीरे क्या होगा? एलिमिनेट होता रहेगा। तो थोड़ा सा एनर्जी है उसे चाहिए होगा क्लीव होने के लिए, तो वहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन से प्रोवाइड करेगा। फिर अल्टीमेटली जो तुम्हारा है मिथाइल अल्कोहल एट लास्ट बनेगा, जहाँ पे ब्रोमीन एज अ ब्रोमीन जो है एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका स्टेप होता है। ये सिंगल स्टेप तुम देख सकते हो कि साइमल्टेनियसली जो है हमारा हाइड्रोक्साइड आयन अटैक कर रहा है और ब्रोमीन जो है हमारा निकल रहा है। सेकेंड जो है हमारा SN1 रिएक्शन है। तो हमारा SN1 रिएक्शन है, SN1 मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, वो भी फर्स्ट ऑर्डर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सबस्ट्रेट, मतलब इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है सबस्ट्रेट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और 2 स्टेप में होता है। SN2 बेसिकली हमारा सिंगल स्टेप में था। 2 स्टेप में कैसे? जैसे हमने ले लिया टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लिया। इसमें होगा फर्स्ट स्टेप में बेसिकली हमारा कार्बोकैटायन जनरेट होता है, ठीक है, और यहाँ पे ब्रोमीन का आयन जनरेट होता है। ठीक है, तो इसका बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा और यहाँ पे हमारा कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन हमारा जनरेट होता है। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि यही कार्बोकैटायन जो है इसमें हमारा हाइड्रोक्साइड आयन अटैक करता है। अब हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा? वो किसी भी साइड से अटैक कर सकता है, यहाँ से भी या तो यहाँ से भी, क्योंकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ये जो कार्बोनियम आयन है ये जनरली हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, फिर जाके हमारा ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल हमारा एट लास्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारे जैसे प्राइमरी वाले सबस्ट्रेट्स हो गए, ठीक है, ये वाला हो गया, और एक टर्शियरी वाला हो गया CH3 वाला। अब इसमें से बताओ कि कौन सा SN2 जाएगा, कौन सा SN1? जनरली जो ये वाला जो चीज़ है ना, ये SN2 जाएगा और ये वाला SN1 जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा प्राइमरी है। जब हम हाइड्रोक्साइड आयन को अटैक करते हैं ना, वो यहाँ से बहुत इजीली अटैक कर लेता है क्योंकि यहाँ पे क्राउडेड नहीं है। लेकिन टर्शियरी में क्या होता है ना, यहाँ पे इतने बल्कि मॉलिक्यूल्स है CH3 तो हाइड्रोक्साइड आयन पीछे से अटैक करना उसका मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये कार्बोकैटायन के मैकेनिज्म से जाता है। SN1, ये वाला जाएगा SN1 और ये वाला जाएगा तुम्हारा SN2। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आज के लिए इतना ही।